हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। हम लोग इस क्लास में करंट अफेयर कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि युगांडा ने होस्ट किया है 19वां नेम समिट। ठीक है, ध्यान रखना बस इतना कि नेम जो है NAM किसके द्वारा जो अभी होस्ट किया गया, तो युगांडा के द्वारा नॉन अलायंस मूवमेंट, नॉन अलाइन मूवमेंट करेंगे, बस इतना सा ही और ज्यादा कुछ नहीं। हाँ, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन के तहत हम भारत में मेजबानी भी की थी इसकी। अब क्या है, इसके माध्यम से जो अफ्रीका के देश है ना, उनके साथ सहयोग एक मजबूती मंच प्रदान करना ताकि वो भी आगे बढ़ सके, इतनी सी बात। नेक्स्ट सेशन में ये है आपका आगई महल। तो एक ही महल जो बहुत पुराना है, अभी ऐसा ये न्यूज में क्यों? क्योंकि सिकंदर अभी इसका रिनोवेशन किया गया है, जिसमें 16 साल में हुआ है और दो लगभग 20 बिलियन जो है इतना पैसा जो है इसको नवीकरण में यूज हुआ है। तो इस किसके द्वारा बनवाया गया था? मैसेडोनिया के शासकों के आध्यात्मिक केंद्र के रूप में ये था। और जो आपको याद होगा, जो सिकंदर द्वितीय है, सॉरी सिकंदर है ना, जिसने आदि ज्यादातर दुनिया को जीत लिया था, उस समय यूरोप और एशिया थे, उसको जीत लिया था। ये पुत्र था फिलिप का, बेटे अलेक्जेंडर थ्री, जिसे ग्रेट अलेक्जेंडर ग्रेट के नाम से भी जाना जाता है। तो बस इतनी सी बात कि ये कहाँ है, क्या है, किसका है, किसके ने बनवाया, बहुत पुराना है। दूसरा है कि पृथ्वी विज्ञान इसकी, पृथ्वी विज्ञान इसकी यह योजना, इसके तहत भारत सरकार ने 2021 से 2026 तक 4797 करोड़ रुपए का निवेश का इसमें क्या निवेश किया, जिसके तहत हम विज्ञान अनुसंधान में, रिसर्च वगैरह में थोड़ा सा अच्छे से इन्वेस्ट कर सके, तो हम अच्छे से काम इस पर कर सकें। अगर इसमें कुछ योजना है, आप इनका फुल फॉर्म देख लेना, बस इन्होंने यही है, ये पूछेगा। जैसे इनको एक साथ मिलकर काम करना है, एटमोस्फेयर, ओशियन, एटमोस्फेयर, सीस्मोइक कैपेसिटी ये बिल्डअप करना है। एक्रोस का है एटमोस्फेयर क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विस, ये है। वो स्मार्ट क्या है? ओशियन सर्विस मॉडलिंग एप्लीकेशन रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी। पेसर क्या है? पोलर साइंस एंड क्रायोस्फीयर रिसर्च करके। सेक क्या है? सीस्मोलॉजी एंड जियो साइंस। रीच आउट रिसर्च एजुकेशन ट्रेनिंग एंड आउटरीच, बस यही है। ये पूछा जा सकता है, पहली बार उसमें अमाउंट पूछेगा, दूसरा इनके फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। और इसरो के बारे में आप जानते होंगे, 15 अगस्त 1969 में इसकी स्थापना बेंगलुरु में इसका हेडक्वार्टर। दूसरा है कि दुनिया का पहला जो फर्स्ट साइक्लोन है कहाँ देखने को मिला है आपको? माडागास्कर में। माडागास्कर अंतान रीवो अरियारी, अंतान रीवो अंतान अरियारी करेंगे, बस इतना से। दूसरा 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी, ये बुक है, तो ये किसके द्वारा लिखी गई है? ये है जनरल एम नरवणे, इनके द्वारा। इसमें क्या दिखाया गया कि 2020 में जो चीनी सीमा है वहाँ पे जो थोड़ा बहुत इशू हुआ था, उसी के बारे में, बस इतना सा ध्यान रखना। आपकी बुक याद होना चाहिए, किसकी है? नरमड़े की है, डेस्टनी, तो ना फॉर नरमड़े आप याद कर सकते हैं। दूसरा कि भारत ने और मॉरिशस के साथ जो ज्वाइंट दोनों ने मिलकर एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च किया, तो यही पूछेगा कि अभी भारत ने किसके साथ जो है मिलकर एक स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च की है, तो ये है मॉरिशस, बस इतनी। भारत ने डेनमार्क के साथ, भारत आपसे सिर्फ इतना याद करने के लिए पता है, यही लिखो भारत प्लस डेनमार्क। और उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि ऊर्जा के क्षेत्र में अधिक विकसित हो सके, ताकि भारत सरकार के द्वारा या ग्लोबली जो 2070 तक कार्बन इमिशन जीरो करना है, तो उसी के लिए ये है। ताकि, और आपको पता होगा कि डेनमार्क जो है दुनिया में सबसे ज्यादा पवन चक्की इसी पर है। जिस इसी के माध्यम से जो स्वच्छ हाइड्रोजन गैस आ रही, तो ईंधन के विकास को बढ़ावा देने के लिए इन दोनों ने मिलकर समझौता किया है। तो ध्यान रखना कि भारत और डेनमार्क ने जो ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग किया है, कोलैबोरेशन किया है। फ्लैक्स जेट क्या है? देखो, फ्लैक्स जेट एक एक ट्रेन है जो जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा तेज रही है। सिर्फ इतनी सी याद रखना, किसके द्वारा लॉन्च करी जा रही है? या फिर कनाडा के द्वारा। लगभग इसकी स्पीड कितनी है? 1000
से अधिक होगी, मतलब बहुत फास्ट होगी। दूसरा है वर्क फॉर फूड। तो देखो वर्क फॉर फूड जो है, ये हमारी आईआईटी दिल्ली के द्वारा शोधकर्ता के द्वारा प्रणाली विकसित करी है। तो सिर्फ इतनी सी बात कि किसके द्वारा प्रणाली विकसित की गई, वर्क फॉर फूड, तो ये दिल्ली के द्वारा। एफ डी याद करना है, ठीक है, वर्क फॉर फूड, एफ फूड मतलब एफ डी, डी फॉर दिल्ली, तो ये याद हो जाएगा। हाँ ये है भारत सरकार के द्वारा जो माइक्रोसॉफ्ट है उसके साथ समझौता किया है, जिसके साथ ई आई ओडसी, ये है हमें ओडसी नामक योजना है, जिसके माध्यम से ही क्या करेंगे, जो हमारे 10,000 सॉफ्टवेयर डेवलपरों को आर्टिफिशियल एआई टूल और उसमें उनको कौशल प्रशिक्षण करेंगे, तो उनको स्किल सिखाएंगे, उसके लिए इन्होंने समझौता किया हुआ है। बस इतनी सी बात है, आपको याद करना है, बस ज़्यादा नहीं। ओके, थैंक यू। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू।